नमस्कार दोस्तों, डेट है आज 12/1/2021 और स्वागत है आपका अपने चैनल वीर चरित के करंट अफेयर्स एक्सप्रेस में। पहले तो आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा। इंडिया डेवलप तो बहुत हो गया है, 4G नेटवर्क, फास्टेस्ट 4G नेटवर्क सब बोलते हैं, लेकिन आज भी ऐसा है कि नेटवर्क कभी कभी 1 KB 2 KB 3 KB के स्पीड में आ जाता है। आप भी एक्सपीरियंस करते होंगे। आज सुबह से ही मैं ये टेक्निकल ग्लिच फेस कर रहा हूँ और इसी वजह से ये इतना लेट अपलोड हो रहा है। तो चलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं। आज नेशनल यूथ डे है और स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन भी है। उन्होंने कहा था, बी द सर्वेंट वाइल लीडिंग, बी अनसेल्फिश, हैव इनफाइनाइट पेशेंस एंड सक्सेस इज योर्स। तो ये एक सक्सेस मंत्र है, जीत का मंत्र। जब आप लीड कर रहे होते हैं ना, तो हम अक्सर बॉस बन जाते हैं, वो गलत है। इनके हिसाब से हमें होना चाहिए सर्वेंट, मतलब हमें सर्व करना चाहिए लीडर बन के। अनसेल्फिश, हम लोग अक्सर जो अपने अपने तक रह जाते हैं, हर जगह आई को आगे रखते हैं। आई की जगह वी को आगे रखेंगे तो ऑटोमेटिकली हम अनसेल्फिश हो जाएंगे। और हमें पेशेंस की बहुत ज़रूरत होती है अगर हमें कुछ बड़ा करना है, और सक्सेस ज़रूर आपके कदमों में होगी। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। उड़ान स्कीम के अंडर कौन सा अभी हाल ही में फ़्लाइट लॉन्च किया गया है जो इन दोनों जगहों के बीच का फर्स्ट फ्लाइट माना जाता है? इसका सही आंसर है कलबुर्गी टू तिरुपति। अब कलबुर्गी की हम बात करें तो ये है कर्नाटका में, और तिरुपति आपको पता होगा, तिरुपति बालाजी के नाम से बहुत फेमस मंदिर है, वो है आंध्र प्रदेश में। और इसे स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश भी कहा जाता है। स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश क्या है? तिरुपति। अब बात करें उड़ान स्कीम की। उड़ान स्कीम किसके बारे में है? उड़े देश का आम नागरिक। ये शुरुआत हुआ था इसका 2017 में, और इसके अंडर फिलहाल 305 उड़ान रूट बन चुके हैं। 53 एयरपोर्ट्स हैं, उसमें 5 हेलीकॉप्टर सर्विस भी है और 2 वाटर एरोड्रोम्स। वाटर आपको पता होगा, अभी कुछ ही दिनों पहले लॉकडाउन के समय, उससे पहले नरेंद्र मोदी ने गुजरात में जाके एरोड्रोम सर्विस को इनागुरेट भी किया था। ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के अराउंड चलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यूनियन होम मिनिस्टर ने हाल ही लॉन्च किया है सिंगल विंडो क्लियरेंस वेब पोर्टल। सिंगल विंडो एक्चुअली होता क्या, आप अक्सर नाम सुनते हैं। सिंगल विंडो का मतलब ये होता है कि जितने भी ग्रेवियंसेस होते हैं, यानी कि हमारे शिकायतें होते हैं या फिर हमारे दूसरे इश्यूज होते हैं कोई भी वेबसाइट को लेके, उसका हल करने के लिए एक ही प्लेटफॉर्म में सारी चीज़ों को लाया जाता है, और इसी को हम सिंगल विंडो क्लियरेंस कहते हैं। और ये यूनियन होम मिनिस्टर ने इस समय किसका लॉन्च किया है सिंगल विंडो? आंसर सही है कोल इंडिया। और उन्होंने ये भी कहा है कि इंडिया की जो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का सपना है, जो एम है हमारा 2024 तक, उसे पूरा करने में कोल इंडिया का सबसे बड़ा हाथ रहेगा। तो गवर्नमेंट का फोकस कोल माइनिंग सेक्टर में बहुत ज़्यादा होगा। और हमारे कोल माइनिंग सेक्टर मिनिस्टर कौन है? प्रहलाद जोशी। और हमारे यूनियन होम मिनिस्टर कौन है? अमित शाह। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस मिनिस्ट्री ने कंडक्ट कर रही है 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वार के ऊपर क्विज? ये रिपब्लिक डे को देख के किया जा रहा है, और ये किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा। ऑफ मिनिस्ट्री डिफेंस के चीफ कौन है? राजनाथ सिंह। अब आप अक्सर पिक्चर्स देखते हैं बांग्लादेश लिबरेशन वार में कि हम साइन कर रहे हैं पाकिस्तान के जनरल के साथ, हमारे ईस्टर्न कमांड के जनरल बैठ के, लेकिन ये इमेजेस आपने बहुत कम देखी होगी। असल कारण क्या था बांग्लादेश लिबरेशन वार का? यही कारण थे क्योंकि पाकिस्तान ने इतना ट्रस्ट कर दिया था वहाँ पे, इतना तड़पाया था वहाँ के लोगों को, उनकी हालत इतनी दयनीय हो चुकी थी। यहाँ देखिए आप, सब भूखमरी के शिकार हैं। तो जब इतनी भूखमरी की हालत हो जाती है और आपका कोई नहीं सुनता, तो ऑब्वियसली
आर्म कन्फ्लिक्शन होगा ही। और आर्म कन्फ्लिक्शन भी नहीं हो रहा था क्योंकि शेख मुजीबुर रहमान ने इलेक्शन जीत लिया था, लेकिन उन्हें बाद में जेल में जब दे दिया गया तब उनकी बनाई गई मुक्ति वाहिनी, उन्होंने मोर्चा संभाला और उन्होंने आर्म रेविलियन शुरू कर दिया था। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन अभी हाल ही में 100 अटल टिंकरिंग लैब्स को अडॉप्ट कर रही है? अटल टिंकरिंग लैब कहें तो नीति आयोग का फ्लैगशिप प्रोग्राम है, और नीति आयोग के वाइस चेयरमैन कौन है? राजीव कुमार। और अभी अटल टिंकरिंग लैब्स को किसने अडॉप्ट किया है? इसरो 100 अटल टिंकरिंग लैब्स को अडॉप्ट करेगी, और इसरो के चेयरमैन कौन है? डॉक्टर के सिवान। दोस्तों, अटल टिंकरिंग लैब में स्कूल स्टूडेंट्स के बीच में स्पेस एजुकेशन और स्पेस टेक्नोलॉजी को प्रमोट किया जाता है, और ये बहुत ही अच्छा होगा हमारे साइंस एंड टेक के सेक्टर को फ्यूचर में डेवलप करने के लिए, क्योंकि जो स्कूल लेवल से स्टूडेंट्स इससे वाकिफ़ रहेंगे तो उन्हें बहुत ईजी होगा आगे बढ़ने के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। सी विजिल ये एक एक्सरसाइज है, ये किसके बीच में होता है? ये होता है इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड को मिलाकर। सी विजिल हमारी पूरी जो कोस्टल बाउंड्री है 7,516.6 किलोमीटर, और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो 12 नॉटिकल माइल तक है हमारे कोस्ट से लेके वहाँ तक ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराते हैं, और ये दुनिया का सबसे बड़ा कोस्टल एक्सरसाइज माना जाता है। ये सेकेंड एडिशन है, पहला एडिशन पिछले साल हुआ था, और 13 के 13 कोस्टल स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी सब के कोस्ट में इसका भागीदारी होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कौन सी लॉन्गेस्ट कमर्शियल फ्लाइट है एयर इंडिया की? एयर इंडिया की ही नहीं, भारत की सबसे लंबी कमर्शियल फ़्लाइट है, और ये 17 घंटे की चली थी। हम देख पा रहे हैं सैन फ्रांसिस्को टू बेंगलोर। और सबसे अच्छी बात क्या है कि ये ऑल वुमेन्स टीम थी, और इनकी लीडर कौन थी? कैप्टन थी इनकी जोया अग्रवाल। आप सर्च करके देख सकते हैं गूगल पे, जोया अग्रवाल। तो वुमेन्स को जहां हम बेटी पढ़ाओ बेटी आगे बढ़ाओ का जो नारा हम देते हैं, उसका ये जीता जागता मिसाल है कि ऑल वुमेन्स क्रू, वहाँ पे कोई मेल नहीं था क्रू में, 4 वुमेन्स ने मिलके, और कैप्टन भी वुमेन ही थी, उन्होंने मिलके सैन फ्रांसिस्को से बेंगलोर तक सबसे लंबी 17 घंटे की फ़्लाइट अकेले तय की है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। इंडिया का सबसे बड़ा टनल बोरिंग मशीन कहाँ इनॉग्रेट किया गया है? आप यहाँ पे पिक्चर को देख के समझ गए होंगे। उद्धव ठाकरे खड़े हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन में महाराष्ट्र एक ही शहर है, और वो है मुंबई। मुंबई में हाल ही में इंडिया का सबसे बड़ा टनल बोरिंग मशीन इनॉग्रेट किया गया है, और ये सिटीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है टनल बोरिंग मशीन, क्योंकि जितना भी कूड़ा कचरा, नाले को ही हम वहाँ पे टनल कहते हैं, तो वहाँ पे बोरिंग मशीन जितना सेफ एंड सिक्योर और बड़ा हो उतना ही बेहतर माना जाता है। तीर्थन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ लोकेटेड है? अब ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहा हूँ? अभी हाल ही में मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट कौन है हमारे? प्रकाश जावड़ेकर। कौन है? प्रकाश जावड़ेकर। इन्होंने मैनेजमेंट इफेक्टिव इवैल्यूएशन किया था 146 हमारे नेशनल पार्क्स हैं उनका, और अगले साल से टॉप 10 नेशनल पार्क्स, टॉप 5 जूस, इनको भी इसी साल का एंड से इनको भी लिस्ट किया जाएगा। तो इसमें मैनेजमेंट इफेक्टिव इवैल्यूएशन में सबसे बेस्ट नेशनल पार्क और सेंचुरी किसे पाया गया है? तीर्थन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को। और ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये हिमाचल के वादियों में लोकेटेड है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर एरिया है, और इसके साथ ही साथ ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ये भी हिमाचल में है, इसे भी मिला है ये अवार्ड। और अगर बात करें वर्स्ट परफॉर्मेंस की, क्योंकि सबसे खराब परफॉर्मेंस किसका था, तो वो था टर्टल
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और ये कहाँ पे स्थित है? उत्तर प्रदेश में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, क्वेश्चंस आज खत्म हो गए, लेकिन एक बहुत ही दुखद घटना घटी थी कल रात को। मिनिस्टर ऑफ डिफेंस फॉर स्टेट, अभी कुछ ही दिन पहले मैंने कमेंट में ये क्वेश्चन भी पूछा था कि मिनिस्टर ऑफ डिफेंस फॉर स्टेट कौन है, वो थे येसो नायक। उनकी कल गाड़ी की हाल ही में एक्सीडेंट हो गई थी, और वो बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट हुई है, और इनकी वाइफ उसी में डेड हो गई है, और ये भी सीरियस है, इस समय गोवा में एडमिटेड है। हम प्रार्थना करते हैं कि इनके परिवार को शक्ति दे भगवान, और येसो नायक जी ठीक से निकल जाए। अब आज क्वेश्चन में आया था कि सी विजिल एक्सरसाइज होगा, तो वो 13 के 13 कोस्टल स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी सभी को कवर करेंगे। तो आज का क्वेश्चन ये है कि वो 13 कोस्टल स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी कौन से हैं। अब दोस्तों, आप कभी कभी आप आंसर जानते होंगे फिर भी कमेंट नहीं करते, या फिर किसी का कमेंट पढ़ के छोड़ देते हैं। अब दिक्कत क्या होता है पता है, जब आप यहाँ मैंने क्वेश्चन पूछा, ऑब्वियसली सबको नहीं पता होता है, मुझे भी नहीं पता होता है कभी कभी, लेकिन जाके फिर हम गूगल में जब सर्च करते हैं ना और खुद से पढ़ते हैं, तो वो हमारे माइंड में हमेशा के लिए स्टोर हो जाता है। लेकिन हम दूसरे का देख लेते हैं या फिर सोचते हैं कि चलो बाद में कर लेंगे, ये हार्म करेगा आपको। और ये एग्ज़ाम्स में हमेशा आते हैं 13 कोस्टल यूनियन टेरिटरीज। ऑप्शंस में आपको दे देंगे इनमें से कौन सा कोस्टल रीजन नहीं है, या फिर इनमें से कौन सा कोस्टल स्टेट सबसे बड़ा है बाउंड्री, जो कि गुजरात का है। तो वैसे क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा। खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए, और टेलीग्राम चैनल पे जुड़े रहिए कि आपको PDF मिल जाए। धन्यवाद। जय हिंद।